आज हम आपको पढ़ाएंगे बिहार के बारे में। और बिहार के बारे में जानकारी आवश्यक है यदि आप बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार इंजीनियरिंग तो एंट्रेंस कोई और होता है, लेकिन हाँ अगर बिहार सरकार के से संबंधित अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले तो उसमें जीके रहता है। और अगर जीके रहेगा तो ये सब जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब ज़रूर आते हैं। बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बीपीएससी, तब सारे एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कि बिहार का विभाजन या फिर कह सकते हैं कि बिहार निर्माण कब हुआ, बंगाल से बिहार का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था 22 मार्च 1912 को। उसके बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ था, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। और ये सबसे करंट है, जिसमें से आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे या जो लोग कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, काहे कि इसको घटना को हुए हुए 20 साल हो गया। तो जो लोग 20 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे उनको याद होगा, और जो 20 साल से कम उम्र के होंगे उनको कोई ना कोई बताए होंगे या फिर बुक वगैरह से पढ़ के वो जाने होंगे। बिहार से झारखंड का अलगाव हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। पहले झारखंड भी बिहार का एक भाग हुआ करता था, लेकिन अब वो अलग हो चुका है। तो बिहार की प्रथम चर्चा या प्रथम उल्लेख, बिहार के बारे में सबसे पहला उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया था। हालांकि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो बताया कि बिहार को जो इस क्षेत्र है इसको बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की बहुत अधिकता है, मतलब बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे राजगीर में भी है, आपका गया बोध गया में भी है, और भी कई जगहों पर है। तो इसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, बिहार कहा गया। अब बिहार का जो इतिहास है वो अभी वर्तमान या फिर मतलब अशोक या फिर उससे पहले बिंबिसार या उससे पहले का है। तो नवप्रस्तर युग 2500 BC से 1500 BC, इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब कि जो स्थिति थी वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, सृजन हो चुका था। तो नवप्रस्तर युग के कुछ स्थल बिहार में है, मुंगेर है, चिरांद जो कि सारण में है। कुछ दिन पहले हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे वहाँ, तो वहाँ पे चिरांद सारण में है। चेचर कहाँ है, वैशाली में। सोनपुर, मनेर। आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवप्रस्तर युग से संबंधित स्थल चेचर किस जिले में है, या फिर नवप्रस्तर युग से संबंधित जगह चिरांद किस जिले में है, या ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि नवप्रस्तर युग से संबंधित कौन सा स्थल है। 4 स्थल देगा, उसमें से एक सही रहेगा। अब मौर्य युगीन अभिलेख, हम लोग जानते हैं कि मौर्य युग जो मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उससे रिलेटेड जो अभिलेख है, जो अशोक के अभिलेख थे, अभी वर्तमान में अशोक स्तंभ आप लोग देखते होंगे, नोट पे भी जो रहता है उसमें भी इसका चिन्ह है अशोक स्तंभ, या फिर भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ कहाँ है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज 2 स्थान है, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण में है। तो उन जगहों पर अशोक के स्तंभ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौर्य युगीन अभिलेख। बिहार के महाजनपद, भारत में 16 शायद महाजनपद थे, उसमें से 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। अंग, पहला अंग था, मगध और लिच्छवी। इसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। अंग महाजनपद का जो क्षेत्र था वो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र था, जिसको चंपा नगरी भी कहते थे हम लोग। और यहाँ पे लिच्छवी है, लिच्छवी गणराज्य हम लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला गणतांत्रिक गणराज्य है लिच्छवी। इसका क्षेत्र था वैशाली जिले के आसपास, वैशाली, मुजफ्फरपुर वगैरह जो उसके आसपास के क्षेत्र है वो सारे इसमें शामिल थे। अब गौतम बुद्ध के समकालीन शासक, हालांकि ये क्वेश्चन आपको इतिहास, अगर आप मगध का इतिहास पढ़िएगा जो कि भारतीय इतिहास में पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको बिंबिसार और अजातशत्रु थे, वो गौतम बुद्ध के समकालीन शासक थे। बिहार में प्रथम सैन्य अभियान जो मुस्लिम शासक लाया था वो इल्तुतमिश का था। प्रथम सैनिक अभियान कौन लाया था, इल्तुतमिश। उसने हिसामुद्दीन इवाज को हराया था 1225 ईस्वी में। अब यहाँ पे बिहार के इतिहास में एक और वंश का शासक है जो कि उत्तरी बिहार में था, उसके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कर्नाट वंश है। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव, और इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़ में। इसका विस्तार कहाँ था, तिरहुत क्षेत्र। तो तिरहुत क्षेत्र आज का अगर बात किया जाए तो आज का मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है उसको हम लोग तिरहुत क्षेत्र कहते हैं। सीतामढ़ी भी इसी में आता है। तो उस क्षेत्र में किसका शासन था, कर्नाट वंश का शासन था। पंजी प्रबंध का जो विकास था वो हरि सिंह देव ने किया था, और हरि सिंह देव भी किसके
वंश के थे, आपका कर्नाड वंश के थे। हर्षि देव को पराजित करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, और इसी ने उस साम्राज्य का, जहाँ कर्नाड वंश का शासन था, उस क्षेत्र को इसी ने क्या कहा था, तिरहुत प्रांत कहा था, अपना तिरहुत प्रांत का निर्माण किया था। अगर बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क की बात की जाए तो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग जानते हैं, उसी व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। फिर भी उसी के नाम पर एक शहर है बख्तियारपुर, कितना गलत बात है। उसकी राजधानी है, राजधानी थी है नहीं, राजधानी थी लखनऊती, जिसको लक्ष्मणवटी भी कहा जाता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आज का हम लोग जानते हैं नालंदा जिला का हेडक्वार्टर है, तो बिहार शरीफ राजधानी थी तुगलक काल में। सिकंदर लोदी द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर कौन था, दरिया खान लोहानी। ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया, या फिर बाबर ने किसे नियुक्त किया, या फिर औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सिकंदर लोदी द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर कौन था, दरिया खान लोहानी, जो कि 1495-96 में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि मुगल काल का जो स्टार्ट था वो पानीपत की प्रथम लड़ाई से 1526 ईस्वी के बाद हुई थी, तो 1495-96 उससे पहले आता है। अब बाबर द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर कौन था, जलाल खान। अब जलाल खान का रिलेशन किसके साथ है, शेर शाह से है। शेर शाह को आप लोग जानते होंगे, जिसका मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। तो जलाल खान का संरक्षक एवं शिक्षक कौन था, शेर शाह। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। अब फरीद खां को शेर शाह की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन था, बहार खां लोहानी। अब इसके पीछे एक कहानी है कि शेर शाह बहार खां लोहानी के साथ शिकार पर गया था, तो शिकार पर शेर आ गया, तो शेर को जो फरीद खान था वो तलवार के एक ही वार के द्वारा उसका गर्दन काट दिया था। इसके चलते बहार खां ने उसे नाम दिया शेर शाह। अब शेर शाह हम लोग जानते हैं कि पहले बिहार का था, शासक रहा था, फिर कई सारे लड़ाई लड़ा और अंतिम में दिल्ली की सत्ता हासिल किया। लेकिन दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए जो निर्णायक युद्ध था वो था आपका बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह के समय एक जरीबाना जो था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो जरीबाना क्या था, सर्वेक्षण शुल्क। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जरीबाना क्या था, तो सर्वेक्षण शुल्क था। अब बिहार की राजधानी कहाँ थी, पटना, लेकिन पटना का पहले नाम था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किसने किया था, शेर शाह सूरी ने। यानी वर्तमान में जो पटना है उस पटना का नाम किसने दिया था, शेर शाह सूरी ने।